अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 37वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम WPF कमांड्स को एक दफ़ा दोबारा देखेंगे और ये देखेंगे कि अगर आपने कमांड्स के साथ पैरामीटर सेंड करने हैं तो उसका क्या तरीका है। आज के लेक्चर के लिए हम पिछले लेक्चर वाली एग्जांपल को लेंगे और उसी को मॉडिफाई करेंगे और कमांड्स के साथ पैरामीटर्स को सेंड करेंगे। तो अब विजुअल स्टूडियो के अंदर एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं और मॉडिफाई करते हैं। ये मेरे पास लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल है और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे अगर आपने कमांड के साथ पैरामीटर भी सेंड करना है तो उसका क्या तरीका है। तो अब हम इस एग्जांपल को चेंज करते हैं और ये करेंगे कि जो यूज़र यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करे वो कमांड में एज अ पैरामीटर सेंड हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने बनाई थी इसको रिमूव कर देते हैं। जब हम प्रॉपर्टी को रिमूव करें तो एरर कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एरर आ गया डिस्प्ले मैसेज में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग मैसेज एज इनपुट ले लें, ठीक है, यहाँ पे शो कर दे। जब हमने डिस्प्ले मैसेज को चेंज किया तो मैसेज कमांड में आते हो तो चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, क्योंकि पैरामीटर सेंड करना है। कमांड का पैरामीटर हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा होता है तो हम यहाँ पे फिर पैरामीटर सेंड कर देते हैं। अब मसला आ गया कि ये ऑब्जेक्ट टाइप है, पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज हमारे पास कमांड की क्लास में क्या हुई है कि हमने यहाँ पे पैरामीटर सेंड कर दिया जो हमारे पास एग्जीक्यूट के मेथड में आ रहा था। व्यू मॉडल की क्लास के अंदर हमने डिस्प्ले मैसेज में एक पैरामीटर भेजा और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया। अब हम XAML में आते हैं। अगर मैसेज टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब ये जो बाइंडिंग हमने यहाँ पे की हुई है इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी हमने ख़त्म कर दी। कोड और मज़ीद सिंपल हो गया। यहाँ पर इसको एक नाम असाइन कर देते हैं टेक्स्ट मैसेज का, ठीक है। और अब हमने पैरामीटर बनाना है तो कमांड पैरामीटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, बाइंडिंग बताएंगे इसकी और वैल्यू कहाँ से लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे इसका एलिमेंट सोर्स बताएंगे टेक्स्ट मैसेज से और पाथ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखें अगर आपने कमांड का पैरामीटर बनाना है तो फिर आप कमांड पैरामीटर लिखते हैं, यहाँ पर बाइंडिंग में सोर्स बताएंगे कि पैरामीटर की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं। तो हमारे पास कोड कंप्लीट हो गया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे बटन डिसेबल है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कमांड में अगर हम जाए मैसेज कमांड में यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया और दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। अब अनेबल है दिस इज मैसेज विद पैरामीटर, ठीक है। हमने टेक्स्ट एंटर किया, शो मैसेज पे क्लिक करें तो देखें अब आपके पास कमांड के ऑब्जेक्ट के साथ साथ पैरामीटर रिसीव हो रहा था और वहाँ पे पैरामीटर से आपने टेक्स्ट को डिस्प्ले किया है। तो आज के लेक्चर हमने देखा कि अगर आपने कोई पैरामीटर सेंड करना है तो उसका तो क्या तरीका होता है। अच्छा अब हम एक और काम करते हैं। अभी तक यहाँ पे हम हार्ड कोडेड ट्रू या फॉल्स सेंड कर रहे हैं, अब हम इसको भी डायनेमिक करते हैं, यानी यहाँ पर ये चेंज करते हैं कि यूज़र अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करे तो बटन अनेबल हो, यानी कि अगर आप इसको रन करके इस तरह से एग्जीक्यूट करें तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ये शून्य बटन डिसेबल हो। जब यूज़र यहाँ पे कोई टेक्स्ट एंटर करे तो ये बटन ऑटोमेटिक अनेबल हो जाए, यानी कि स्टेट अब हम मेंटेन करना चाह रहे हैं यूजिंग कमांड। तो अब हम इसको करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे पहले वी मॉडल की क्लास में और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक बूल इज़ और कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। कैन एग्जीक्यूट के नाम से मेथड बना लेते हैं जिसमें हम एक स्ट्रिंग पैरामीटर रिसीव कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ एम्प्टी और नल के फंक्शन को यूज़ करते हुए एम, ठीक है। अगर तो नल है तो रिटर्न करना हमने फॉल्स करना है, एल्स रिटर्न हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कैन एग्जीक्यूट का और इसमें हम जो स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर रिसीव होगी और यहाँ पे सिर्फ ये चेक करें अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है या नल है तो फिर रिटर्न फॉल्स करें या बटन यानी कि बटन डिसेबल होना चाहिए, अदरवाइज रिटर्न ट्रू हो, ठीक है। मैसेज कमांड में आ जाए और यहाँ पे हम अब रिटर्न ट्रू की जगह पे हम करेंगे मैसेज व्यू मॉडल डॉट कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। और पैरामीटर एज स्ट्रिंग यहाँ पे भी हम सेंड कर देते हैं। तो हमने कोड में क्या चेंज किया है कि हमने एक मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया है व्यू मॉडल के अंदर जो कि बता रहा है कि ये मेथड क्या ट्रू या फॉल्स में बताएगा कि
अगर तो स्ट्रिंग एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स अगर एम्प्टी है अदरवाइज ट्रू रिटर्न होगा। और मैसेज कमांड के क्लास के अंदर हमने इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया है। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें बटन अब शुरू में डिसेबल है। अब हम यहाँ जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर करेंगे तो अब देखें क्या हुआ, बटन अभी भी डिसेबल है, अभी भी अनेबल नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि अब हमने एक और काम करना है कि अभी हमने ये इवेंट हैंडलिंग नहीं किया है कि जैसे ही यहाँ पर यूज़र कुछ एंटर करे, हमारी जो एप्लीकेशन है कमांड है उसको पता चल जाए कि यहाँ पर टेक्स्ट एंटर हुआ है। तो हमने अब नोटिफिकेशन सेंड करना है। नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इवेंट भी हैंडल करना पड़ेगा। अब वो कौन सा इवेंट है? आपने देखा होगा जब भी हम आई कमांड का इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं तो एक कैन एग्जीक्यूटेड चेंज का इवेंट भी जनरेट होता है। अभी तक हम इसको हैंडल नहीं कर रहे थे, अब हम इस इवेंट को हैंडल करते हैं। अच्छा, इस इवेंट को हैंडल करने का क्या तरीका है कि मैं यहाँ पे ऐड, अभी मैं कोड लिख लूँ तो कोड लिखने के बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ऐड करेंगे हम कमांड मैनेजर डॉट रिक्यूरी सजेस्टेड प्लस इक्वल वैल्यू, और इसी तरह से हम रिमूव बनाएंगे इसका। अभी इस कोड के एक्सप्लेनेशन में आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं कोड ऐड कर दूँ और एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है, मैंने ऐड रिमूव ऐड कर दिया है और इस इवेंट की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम दोबारा से एग्जीक्यूशन करते हैं। अब जैसे ही आपने टाइप किया है तो देखिए ये अनेबल हो गया बटन। ठीक है, और शो मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट भी शो हो रहा है। अगर ये एम्प्टी हो जाएगी तो ये बटन डिसेबल हो गया, आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, आप टेक्स्ट एंटर करें तो अनेबल हो रहा है। तो बेसिकली अब हमने स्टेट भी मेंटेन कर ली है, कमांड के साथ साथ इस बटन की स्टेट भी मेंटेन हो रही है। अब हम इस कोड को समझते हैं। अच्छा, इस कोड को समझने के लिए ज़रूरी है पहले हम ये चीज़ देख लें इसका क्या मतलब है। आप इस पर राइट क्लिक करें, कोड टू डेफिनेशन पे चले जाएं तो देखिए रिक्वेरी सजेस्टेड भी एक इवेंट है। ये इवेंट कहाँ पे? कमांड मैनेजर की क्लास के अंदर है। ठीक है, ये इवेंट क्या करता है, ये इवेंट कब फायर होता है? अच्छा, कमांड मैनेजर की जो क्लास है ये विंडोज़ के अंदर इनपुट इस नेम स्पेस के अंदर ये बिल्ट इन क्लास है। ये इस चीज़ का ख्याल रखती है कि यूआई के अंदर जैसे ही कोई चेंज हो तो इस इवेंट को फायर कर दे। वो चेंज किस सूरत में हो सकता है? वो चेंज इस सूरत में हो सकता है कि आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की है, कोई माउस की मूवमेंट हुई है, या फोकस चेंज हुआ, यानी टेक्स्ट बॉक्स से आप बटन पे आ गए हैं, फोकस चेंज। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर कमांड मैनेजर की क्लास ऑटोमेटिकली इस इवेंट को फायर कर देती है। ठीक है, जो कि ये बताता है कि पॉसिबल चेंज हुआ। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन ही पढ़ें तो देखें क्या लिखा, अकर्स व्हेन कमांड मैनेजर डिटेक्ट्स कंडीशंस दैट माइट चेंज द एबिलिटी ऑफ अ कमांड टू एग्जीक्यूट। ठीक है, यानी कि अगर कमांड ने दोबारा एग्जीक्यूट होना है तो ये इसको बताती है कि मे भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चल गया कि ये एक इवेंट था, कमांड मैनेजर की क्लास के अंदर था, और ये कब फायर होता है? जब भी कमांड मैनेजर को लगे कि कोई चेंज हुआ है चीज़, जैसे फोकस चेंज हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट यूज़र ने एंटर किया यूजिंग कीबोर्ड या माउस के थ्रू। ठीक है, तो ये इवेंट फायर हो जाता है। ये इवेंट तो फायर हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? हमने ऐड और रिमूव क्यों किया? अगर आप ऐड और रिमूव नहीं करेंगे, हम करते हैं जिस तरह से हम शुरू में इवेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट करें मैंने इस तरह से कोड लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और ये कोड अभी कमेंटेड है। जब आप इस तरह से इवेंट डिफाइन कर रहे हैं तो बैकएंड में जब कंपाइलर क्या करता है कि इस इवेंट के अगेंस्ट एक प्राइवेट फील्ड भी बना देता है। ठीक है, प्राइवेट फील्ड भी जनरेट कर देता है जिसके थ्रू इवेंट फायर हो रहा होता है। और अगर आप ऐड रिमूव खुद बताएं तो अब इस केस में कंपाइलर प्राइवेट फील्ड नहीं बनाएगा। वो किसको यूज़ करेगा? वो बेसिकली इस इवेंट को यूज़ कर रहा होगा जो आपने ऐड के थ्रू यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो जब भी आप ऐड का पार्ट बताते हैं तो रिमूव का पार्ट भी बताना लाजमी है। तो बेसिकली जब आपने ऐड रिमूव यूज़ कर रहे हैं तो इवेंट डिफाइन किया कैन एग्जीक्यूट चेंज, तो इसके अगेंस्ट कंपाइलर ऑटोमेटिक प्राइवेट डाटा मेंबर या प्राइवेट फील्ड नहीं क्रिएट कर रहा। तो अगर वो प्राइवेट डाटा फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा तो कौन सी प्राइवेट डाटा फील्ड जनरेट यूज़ होगी? जो इस इवेंट के अगेंस्ट जनरेट हुई है। तो बेसिकली एक रैपर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, आई होप ये आपको कोड समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर का हम रिकैप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने इवेंट को भी हैंडल कर लिया है। ठीक है, कैन एग्जीक्यूट के मेथड में भी हमने हार्ड कोड ट्रू या फॉल्स ख़त्म कर दिया और इसके अगेंस्ट भी एक मेथड कॉल कर रहे हैं, और हमने कमांड के थ्रू पैरामीटर भी सेंड करना सीखा है।